Hey, my YouTube family, welcome back to the new vlog. So first of all, हरे कृष्णा to everyone. So कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे. सो फ्रेंड्स, आप लोगों का आशीर्वाद और भगवान की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरी जो स्टडी है वो भी अच्छे से हो पा रही है. तो फ्रेंड्स, आज फाइनली मेरा डे 56 आ चुका है. गाइस, मेरा जो है ना, मैं रेगुलर वीडियो नहीं ला पा रही हूँ. उसका कारण है, कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप लोग उसको थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा. और फ्रेंड्स, मेरा स्टडी जो है ना डेली ही हो पाता है. तो जिस दिन फ़ोन कुछ सपोर्ट नहीं किया तो उस दिन हम वीडियो नहीं बनाते हैं, तो टारगेट भी उस दिन नहीं बना के बस ऐसे ही जो छूटा रहता है टारगेट्स उसको कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं. और इस तरह से होता है मेरा. तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आज उठी थी 3:30 बजे और उठने के बाद मैं पानी पी और उसके बाद खाना बनने के लिए दे दी थी. और उसके बाद मैं 3:40 से बैठ गई थी अपना पढ़ाई करने के लिए. तो सबसे पहले मैंने जो है आज दिन का पूरा शेड्यूल बनाया. आज दिन पे मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि जब हम टारगेट्स बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है. उसमें हमारा सीक्वेंस में एक लिखा रहता है कि आपको दिन भर में कितनी चीज़ें पढ़नी है, आपको इधर उधर भटकाव नहीं होता. क्योंकि इधर उधर फिर अगर हम लोग टारगेट्स नहीं बनाते हैं ना तो पढ़ाई पे इधर उधर हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि आज क्या पढ़ना है क्या नहीं, उसके लिए भी सोचने में भी हम लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं. तो आप लोग भी प्लीज़ डेली का टारगेट्स बनाने का कोशिश कीजिए. ज़रूर बनेंगे आप लोगों से भी. तो सबसे पहले मैंने अपना टारगेट बनाया और उसके बाद मैंने किया कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन करने के बाद किया मैंने वोकेब. तो ये सब करने में मुझे लग गए थे 3 घंटे. और बीच में बाबू उठ गया था और ऐसे ही करके मैं पढ़ी. 3 घंटा की स्टडी मेरा सुबह सुबह हो गया था. तो जब ऐसे पढ़ाई होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स. तो फिर मैंने जो है अपना स्टडी स्लॉट ख़त्म करने के बाद अपना क्लीनिंग वगैरह का काम करने में लग गई थी. आज हमको लग रहा था कि रोटी बनाएंगे, लेकिन फिर मन नहीं किया रोटी बनाने का, तो फिर मूढ़ी लेके आए, इसीलिए रोटी फिर बनाए नहीं. तो वही घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद और उसके बाद 9 बजे से हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए. क्योंकि अभी स्कूल छुट्टी है ना, तो स्कूल छुट्टी रहता है तो बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं. इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ ईशान को सुबह होने से कम पढ़े. तो फिर बाद में जब होमवर्क देते हैं ट्यूशन के लिए तो फिर उसको करता है. तो यही रहा मेरा आज का मॉर्निंग शेड्यूल. सुबह सुबह 3 घंटे का पढ़ाई, मतलब आप सोच रहे हैं कितना प्रोडक्टिव रहा. तो ऐसे ही जब भी सुबह को पढ़ाई होता है तो बहुत अच्छा लगता है. तो आप लोग भी फ्रेंड्स जो भी मीन्स नहीं मैनेज कर पा रहे हैं टाइम का बेबी के कारण, तो वो लोग सुबह पढ़ें या तो रात को पढ़ें जब बच्चा सोए रहता है. तो क्योंकि दिन भर बच्चा के साथ पढ़ाई नहीं हो पाता है, मेरा भी नहीं हो पाता है फ्रेंड्स आजकल. तो आज भी मेरा सुबह को बाबू उठने के बाद फिर बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुआ था, मीन्स हुआ ही नहीं था. फिर ट्यूशन वगैरह कराने के बाद फिर हम नहाने के लिए चल गए थे. और बच्चों को नहलाने के बाद थोड़े से कपड़े भी थे, उन्हें भी धोने के बाद फिर हम घर आके फिर और मैं पढ़ नहीं पाई थी. मेरा टाइम लगभग हो गए थे 12:30. और 12:30 बजे हम आए. आने के बाद फिर उसके बाद बाबू तंग कर रहा था तो उसको सुलाने में लग गए और साथ ही साथ हम भी सो गए फ्रेंड्स. फिर हम उठे थे 2:30 में और बहुत ज़्यादा सो गए थे. 2:30 में उठने के बाद फिर मैंने किया अपना लंच. और लंच करने के बाद के टाइम ही मैं लंच करने के टाइम ही मैं कर रही थी इंग्लिश. और इंग्लिश आप लोगों को बता दूं, मैं इंग्लिश माध्यम का एप्लीकेशन से पढ़ती हूँ. उसका मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो वहाँ पर एसएससी के लिए 2 आर्टिकल आ जाते हैं. और बैंकिंग के लिए भी एक ये डेली का है, आपका आता है संडे को छोड़ के. डेली ही ऐसे आर्टिकल्स आपको न्यू न्यू पढ़ने को मिलेंगे. और उसमें जो है ना बहुत सारे वोकेब्स रहते हैं, नया नया वर्ड, आपको इधर उधर खोजने का ज़रूरत नहीं होगा. और जो है कंप्रिहेंशन का पार्ट भी वहाँ पर अच्छे से होता है.
और इंग्लिश माध्यम ऐप का एक बात मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर आप मान लीजिए जिसको पढ़ाई करना नहीं आता है अच्छे से, तो वो जब लेक्चर को खोलेंगे ना तो नीचे में उसका रहता है एक ऑडियो भी दिया रहता है। कोमल सोनी मैम जो है ना वो पढ़ाती है, उसको अच्छे से हिंदी में मीनिंग बता बता के पढ़ाती है, तो उसके उनके साथ साथ आप पढ़ने का कोशिश कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोग पढ़िए। ये देखिए फ्रेंड्स, जो भी ग्रीन कलर में वर्ड्स दिए हुए हैं ना, उन सबको जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बारे में जो है उसका मीनिंग भी दिख जाता है। इंग्लिश का कुछ सिनोनिम्स आता है उसका, और साथ ही साथ हिंदी का भी उसका मीनिंग दिया रहता है। तो आप लोग इधर उधर मत भटकिए, प्लीज़ एक बार ट्रस्ट करके इंग्लिश माध्यम का एप्लीकेशन पे ट्रस्ट कीजिए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर हम लोग सोचने में ही लगा देंगे कि हमें पढ़ना कहाँ से है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर ये देखिए साइड में थ्री बटन्स ये बोलिए या कुछ भी मीन्स रहते हैं, वहाँ पर क्लिक करने से सारे मीनिंग्स आ जाते हैं वहाँ पर। ये देखिए कुछ कुछ फ्रेजेस इडियम्स वगैरह भी रहता है, वो सब का मीनिंग भी दिया रहता है। तो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है एप्लीकेशन। सो गाइज़, मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इंग्लिश माध्यम का एप्लीकेशन को एक बार यूज़ करके देखो। आप लोग उसको डाउनलोड करके फ्री वाला ही कम से कम कंटेंट को पढ़ के देखिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लीजिएगा। तो इस ऐसे ही गया मैं मेरा फ्रेंड्स, और दिन भर में मेरी जो है 4.5 घंटे की पढ़ाई हुई थी, और फिर पढ़ना तो रात को भी थोड़ा सा था। तो फिर मैंने 4:30 बजे से मैथ्स बनाया, और मैथ्स जो है मैं पढ़ी 4 से 5:30। उस समय मेरा हस्बैंड थोड़ा सा बाबू को पकड़े हुए थे, क्योंकि बाबू को सर्दी अभी फिर से दोबारा से होने लगा है, तो फिर इसीलिए वो थोड़ा ज़्यादा तंग कर रहा है। तो फिर भी मैंने कोशिश करी पढ़ने का, क्योंकि मेरा रहता है ना दिन भर में कि कुछ ना कुछ पढ़ो, कुछ ना कुछ क्या मतलब टारगेट्स को अपना फिनिश करने का कोशिश करती हूँ। तो वही बात है गाइस, मैंने अपना मैथ्स किया, और उसके बाद जो है 5:30 बजे फिर मैं जो बर्तन थे दिन के उसको मैं धोने के लिए गई। तो मैं सोच रही थी उसका वीडियो बनाऊं, लेकिन अंधेरा थोड़ा हो गया था, तो फिर वीडियो में पूरा थोड़ा भी लाइट नहीं दिख रहा था, तो फिर हम वहाँ का वीडियो नहीं ले पाए। और फिर बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं दाल बनाने के लिए दाल चढ़ा दी थी, और मैं लग गई थी अपना फिर से पढ़ाई करने के लिए। कितना बजे, वही 7, हाँ 7 बजे मैं पढ़ने के लिए फिर बैठ गई थी। और बाबू थोड़ा परेशान भी कर रहा था, तो फिर अपना जो है रीजनिंग का मैंने 2 सेट लगाया किसी भी तरह, और 2 सेट का देखिए मेरा जनरल का ही कट ऑफ क्लियर हुआ है। अभी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है मार्क्स में। एक में मैं आज 37 मार्क्स आए थे, और एक में आया था मेरा 33। तो हम तो रिग्रेट नहीं करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मार्क्स ही तो है, ये तो ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं अगर हम मेहनत करते रहें तो। और हम तो कर ही रहे हैं, हमको जितना लगता है। तो इस तरह से रहा मेरा फ्रेंड्स। और फिर जो है मैं 8:30 बजे से फिर डिनर वगैरह करके मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और 8:30 से मैंने पढ़ाई करी 10 बजे तक, और मैं लाइव आके भी पढ़ी थोड़ा सा। इस तरह से मेरा हुआ फ्रेंड्स, सब कुछ ठीक ठाक चला। देखिए जब आपका माइंडसेट है ना कि मुझे कुछ करना है, तो आप किसी तरह टाइम आपको मिल ही जाएगा। क्योंकि जो होता है ना, जिस चीज़ का आप चाह रखते हो तो बोलते नहीं उसके लिए रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। अब जैसा है मेरा काम तो हम करते हैं, लेकिन साथ ही कैसे करके टाइम भी निकल जाता है, और साथ में मेरा पढ़ाई भी हो पाता है। वो मुझे तो बाद में पता चलता है ना, जब मेरे टारगेट्स ख़त्म हो जाते हैं। आज मेरे जो है जीके का 20 क्वेश्चंस बना था ज्योग्राफी का, लेकिन हम 10 को ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और उसको पढ़ने में ही थोड़ा टाइम चले गए थे। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का मेरा व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आज का जो मेरा व्लॉग है मैं समाप्त करना चाहती हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखें और पढ़ाई